अस्सलाम वालेकुम। मैं होमियो डॉक्टर हुमा अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने जो मेडिसिन आज जिसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी और आपको बयान करूँगी वो है एक्विजिटम हाईमेल। जैसा कि आप स्क्रीन पे इसका नाम देख रहे हैं, ये मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और इसको स्कोरिंग रश भी कहा जाता है और हॉर्स टेल के नाम से भी ये मशहूर है। मेडिसिन का ताल्लुक जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट किंगडम से है और इसका जितना भी असर है वो यूटीआई पर होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस पर इसका असर होता है और डायूरेटिक भी है ये, यानी कि पेशाब आवर दवा है। इसका जब इस्तेमाल करें तो ऐसा भी है। इसके अलावा कि रिटेंशन ऑफ यूरिन अगर हो जाती है तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखने में आता है। सामने आपकी स्क्रीन पे देखें कि ये प्लांट को आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि हॉर्स टेल जो है वो इस तरह का देखने में होता है और इससे मेडिसिन तैयार की जाती है। मेडिसिन एक्विजिटम हाईमेल फ्लूइड रिटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और फ्लूइड रिटेंशन से आप समझ सकते हैं कि फ्लूइड कहीं भी रिटेंट कर जाए, यानी बॉडी में किसी जगह पे फ्लूइड का रुक जाना, ये फ्लूइड रिटेंशन कहलाता है और इसकी वजह से एडिमा कॉज होता है। एडिमा जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि हैंड्स में देखने में आता है, इसके अलावा नीज़ में, एंकल्स में और लेग्स में, ये साइड्स इस किस्म की हैं कि इनमें एडिमा की फॉर्मेशन होती है। और इसमें यानी आसान लफ्ज़ों में कहें कि लोग आपको पेशेंट आके कहते हैं कि ये देखें इधर मेरी टांग में जो है, डॉक्टर कहते हैं कि पानी पड़ गया है, एडिमा हो गया, ये चीज़ कही जाती है। इसकी फिर एग्ज़ामिनेशन भी होती है कि जिसके ज़रिए से पता चल जाता है कि एडिमा है और पिटिंग एडिमा है या क्या है। तो इस चीज़ को जो है ये मेडिसिन बहुत अच्छे तौर पे ठीक करती है, यानी कि फ्लूइड रिटेंशन को ठीक करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम को नॉर्मल करती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह जो कॉज कर रहा होता है बॉडी में एडिमा और ड्रॉप्सी की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उसको ये नॉर्मल कर देती है। एक्विजिटम हाईमेल का इसके अलावा किडनीज़ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, यानी किडनीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा अगर पेन होती है और इसके अलावा साथ में किडनीज़ में और ब्लैडर में पथरियाँ भी हैं और इन्फेक्शन भी है, तो बहुत अच्छा जो है इसका इफ़ेक्ट होता है और ये इन्फेक्शन को दूर करती है। अच्छा, गुर्दों और मसानों की पथरियों के अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा रोल है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है इसको, कि जहाँ पर भी आप इस सिस्टम में प्रॉब्लम आई हो उसको ये ठीक कर देती है। इसके अलावा यूरिन की जो अखराज होता है, यानी कि उसका कंट्रोल ना रहना, ये चीज़ के लिए भी इसको बहुत अच्छे तौर पे यूज़ किया जाता है और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट देखने में आते हैं। उसके अलावा ब्लैडर इन्फेक्शंस के अलावा सिस्टाइटिस में बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। अब कीवर्ड की अगर इसकी बात करूं तो ये एनोरेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, डिसयूरिया के लिए यूज़ होती है या यूटीआई के लिए। ये 3 वर्ड हैं कि अगर आप जहन में रख लेते हैं तो एक्विजिटम को अच्छे तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि पेशाब की जो नाली है यूरिटर में अगर बर्निंग है, जो कि डेफिनेटली यूटीआई इन्फेक्शन के साथ हुआ करती है, तो उसमें भी बहुत अच्छे तौर पे इसके इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि एनोरेसिस में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, तो एनोरेसिस एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें होता है कि यूरिनेशन जो है वो बार बार होती है, पेशेंट रात को बार बार उठ के यूरिनेट करता है और अनकंट्रोलेबल ये कंडीशन होती है कि बेख्तियार जो है इनवॉलेंट्री यूरिन जो है वो पास हो जाता है। ये चीज़ छोटे बच्चों में भी देखने में आती है और बूढ़े एल्डर पर्सन्स में भी ये चीज़ देखने में आती है। इसके अलावा मैंने जो बात की थी कि डिसयूरिया, तो डिसयूरिया वो प्रॉब्लम है कि जब यूरिन पास किया जाता है तो पेनफुल होती है कंडीशन, यानी पेन से आए तो इसको डिसयूरिया कहा जाता है, तो इसमें इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा बच्चों की बेड वेटिंग में ये बहुत ज़बरदस्त है कि जब, जैसा मैंने आपको बताया, ये है कि एनोरेसिस में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। फिर राइट किडनी में अगर पेन हो और साथ में यूरिन जो है वो काफ़ी डार्क कलर का हो और उसमें रिटेंशन हो, यानी वो कम भी हो मिक्सचुरेशन,
तो उसमें इक्विजिटम अगर देते हैं पेशेंट को तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और क्या होता है कि उसकी जो ये बर्निंग कंडीशन होती है ये उसको रिलीव कर देती है। अब बात करते हैं इसकी शख्सियत के बारे में। तो ये पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग किस्म के होते हैं, चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्द जो है वो थक जाने वाले लोग होते हैं कि अगर कोई काम करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाते हैं और गुस्से की वजह से इनका चेहरा जो है वो तमतमाया हुआ बिल्कुल रहता है। बड़े लेज़ी से पर्सन होते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं। ज़रा सी भी मेहनत अगर करें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। ये चीज़ जो है एक्विजिटम में पाई जाती है। अब इसकी चंद ख़ास अलामात के बारे में बात करती हूँ कि जिसके ज़रिए आप एक्विजिटम को जो है वो पहचान भी सकते हैं और फिर इसको एज ए मेडिसिन यूज़ भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो एक्विजिटम जो है वो इसका सबसे ज़्यादा जो असर है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, यूटीआई सिस्टम पे है, तो ब्लेडर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। अगर ब्लेडर वीक हो जाए यानी मसाना कमज़ोर हो जाए तो इस चीज़ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, जो एजिंग पर्सन्स में अक्सर औकात हो जाया करता है। और बार बार इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन आना शुरू करता है, यानी मिक्चुरेशन बार बार होती है और फिर ड्रिबलिंग होती है, यानी कि कतरा कतरा पेशाब आने की तकलीफ़ को दूर करती है ये चीज़। और बहुत अच्छे तौर पे जो है इफ़ेक्ट्स इसके देखने में सामने आते हैं। डेफिनेटली जब यूटीआई सिस्टम को ठीक करेगी तो क्या होगा कि हमारा जो किडनीज़ का सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर मेल्स में अगर टेस्टीज़ में पेन होता हो और ख़ुसूसन ये लेफ़्ट साइड पे हो तो उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। कमर दर्द में, जैसा कि आप इमेज सामने देख रहे हैं कि कमर दर्द में और वो रीढ़ की हड्डी में हो, स्पाइन में जाता हो और लेफ़्ट हिप में इस पेन हो, तो फिर एक्विजिटम जो है मेडिसिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड की जो लेग है, अगर बाहर की तरफ इसके जो है नी से थोड़ा ऊपर करके पेन होता हो तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। फिर अगर शोल्डर जॉइंट जो है उसका ऊपर के हिस्से में दर्द हो, ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट साइड का शोल्डर है उसमें। इसके अलावा सर दर्द में, और सर दर्द ऐसा फील हो जैसा कि बांधा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है और ये क्योर करती है पेशेंट को। पेशेंट में क्या होता है एक्विजिटम में कि गनूदगी सी रहती है, डिजीनेस जिसे कहा जाता है, और जबकि नींद जो है उसे ठीक से नहीं आती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि बच्चों और बूढ़ी औरतों में अगर ख़ुद से, यानी बूढ़ी औरतें हों, मेल्स हों या फीमेल, इनमें अगर यूरिन खुद से खारिज हो जाए तो इसको ठीक करती है। फिर ये प्रेगनेंसी के बाद और उससे पहले अगर यूरिन रुक जाता है, रिटेंशन हो जाए, तो इस रिटेंशन को ये मेडिसिन दूर करती है। मेडिसिन की पोटेंसी के बारे में बात करें तो ये 30 और मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। एपिस इसकी मदद कर, यानी ज़्यादातर इसको मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मेडिसिन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।